थाना संयोगितागंज के ऊषानगर छावनी स्थित मकान मालिक और पूर्व किराएदार की पत्नी का एक रोचक मामला सामने आया है। मामला 29 जुलाई शाम का है। ऊषानगर छावनी इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनजान स्त्री पुरुष आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब सकीना कोठेवाला दरवाज़ा खोलती है तो वही स्त्री जो कि पुरुष के साथ आई थी अपने आप को भूतपूर्व किराएदार बताते हुए कहती है कि इस घर में मेरी अलमारी रखी है, उस अलमारी के अंदर मेरा सामान है, वह मुझे वापस कीजिए। तब अंदर से सकीना कोठेवाला का पति फरुखुद्दीन कोठेवाला बाहर आता है और स्त्री पुरुष की बात को सुनकर मकान मालिक को फ़ोन करता है। तब मकान मालिक द्वारा ऐसी किसी भी स्त्री को पहचानने से मना कर दिया जाता है। जब वह अपने पति का नाम फुफदल सुसनेर वाला बताती हैं तब मकान मालिक बोलते हैं कि आपके पति के साथ आप रहते थे, परंतु आपके पति के जाने के पहले सारा सामान ले जा चुके हैं। परंतु स्त्री जिस पुरुष के साथ आई थी वह दोनों वर्तमान में रह रहे किराएदार फरुखुद्दीन और उनकी बेगम सकीना कोठेवाले को डराया धमकाया जाता है और गाली गलौज कर मारने की धमकी दे और झूठा पुलिस के द्वारा फंसाने का कहकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से जाने के बाद पुलिस में जाकर मारपीट की पुलिस को जानकारी दी जाती है और आवेदन दे फरुखुद्दीन के खिलाफ केस कर दिया जाता है। इसी के संदर्भ में दिनांक 31 जुलाई को मकान मालिक मंसूरी अली पिता यहा अली भाई और आरोप लगा रही महिला का पति फुफदल सुसनेर वाला जो पहले रहते थे साथ में थाने पहुंचकर पूर्ण जानकारी दी जाती है, जिसमें उनका किरायानामा शपथ पत्र जिसमें साफ लिखा था कि मैं जाने से पहले पूर्ण रूप से घर को जिस रूप में मुझे दिया गया था उसी रूप में मैं वापस करके जा रहा हूँ। ना आया था, मेरे पिताजी ने मेरे को अलग किया था मेरी पत्नी के कहने पे। तो हम ये मुस्ताली भाई है मंसूर अली, इनके किराए से मकान लिया था और हम रहने आए थे फरवरी में और मई में खाली कर दिया था इसे 4 महीने रेंट पे लेके। 6 मई को ये जो हॉस्पिटल के बहाने चली गई थी और इसके बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। और सर 31 तारीख को हमने इनको पूरा कागज़ वगैरह पूरा NOC वगैरह इनको दे दी थी हमने। आपका सामान कुछ रह गया था? हमारा कुछ सामान नहीं रहा सर, कुछ भी सामान नहीं है सर। उसके अंदर हमने NOC दे दी तो बात ही खत्म हो गई सर। आप सारा सामान लेकर जी खाली किया था आपसे? जी, सब सामान लेके खाली करा था सर वो तो। अब आपकी पत्नी इन पर आरोप लगा रही है कि उसमें कुछ सामान। सर हमारा तो इन पे आरोप इसलिए लगा रही सर, पैसे चाहिए उनको सर। हमारा तो ऑलरेडी 498 का केस उसने झूठा डाल रखा सर, हम पे मुकदमा कर रखा सर। और बहुत मीडिया से भी बहुत बदनामी करी सर उसने हमारी। आप खुद मतलब परेशान है? जो बहुत 1.5 साल से परेशान है सर हम उनसे। किस तरह की परेशानी है आपको? सर मतलब हर बार कुछ तो भी उनके जो मेरे मित्र वगैरह थे उनको व्हाट्सअप पे नई नई जानकारी भेजती मेरे बारे में। मेरे को बोलती सर मैं शराब पीता हूँ सर, आज तक मैंने तंबाकू भी खाया तो मेडिकल करा के जांच करवा ले सर मेरी। आप अभी क्या कहना चाहते हैं जहाँ पर ये आपकी पत्नी जहाँ उनका वो तो निर्दोष ही ना सर, उनका कोई मतलब ही नहीं सर, निर्दोष लोग है सर वो। ये झूठा आवेदन झूठा है ना सर, झूठा आवेदन है तो उनका काम ही यही है सर, हर जगह से झूठा आवेदन देके पैसे लेना सर। आपका नाम? मेरा नाम मुफद्दल है सर, पूरा नाम मुफद्दल सुसनेर वाला। ये एक्चुअली हमारा एक मकान है 33/4 ऊषागंज छावनी के अंदर, और ये मेरे पिताजी ही इनके नाम पे है। तो हमने एक पति पत्नी दंपति को ये मकान किराए पे दिया था कुछ समय के लिए, करीब 1.5 साल पहले उस बात को बीत चुके हैं। और ये जब खाली करके गए तो हमको NOC सौंप के गए थे, हमने इनसे NOC प्राप्त करी थी। फिर अचानक से इनकी मिसेस जो कि सकीना इनका नाम बताती है वो आती है और जो हमारे वर्तमान किराएदार जो अभी रह रहे हैं उनको आके बोलती कि भाई मैं यहाँ रहती थी और मेरा कुछ सामान है तो वो मुझे अंदर जाके सामान लेने दो। इस पे मेरे जो वर्तमान के किराएदार है फखरुद्दीन, उन्होंने उनको अंदर आने नहीं दिया, उनको रोका। तो वो उनको धमका के गई कि भाई अगर अब तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया है तो मैं तुमको जो है पुलिस में लेके जाऊँगी और अब तुमको इसका सबक सिखाऊँगी। और ये सब कह के जाके उसका एक झूठी FIR जो भी रिपोर्ट है वो आके थाने में दे दी। और इसके बाबत फिर हमारे फखरुद्दीन ने भी, किराएदार ने भी जाके उनको एक क्रॉस आवेदन दे दिया है। और आज उस बात को लेकर आज हम यहाँ आए हैं थाने के अंदर कि भाई क्या बात होगी। हमारे पास जब ऑलरेडी रेंट एग्रीमेंट और NOC हम हमारे पास ले चुके हैं तो फिर हमें क्यों परेशान करा जा रहा है, हम इसके एवज में इसको क्यों आने दें अंदर हमारी प्रॉपर्टी के अंदर। ये घटना तकरीबन 19 जुलाई की है, 19 जुलाई से 20 जुलाई की घटना है। ये जब लड़की आई थी जब आपने ये मकान दिया था किराए से, कुछ एग्रीमेंट वगैरह? हाँ, हमने बिल्कुल एग्रीमेंट भी करवाया था जब ये आए थे रहने के लिए, और जब गए थे तो इनके पति से हमने NOC भी प्राप्त करी थी। मतलब ब्लैकमेलिंग करने के हिसाब से इस समय वो? हाँ, अब जो भी उसका मतलब
उसके हस्बैंड से या वाद विवाद होगा तो उसकी खुन्नस वो हम पे निकाल रही है। वो हमको काफ़ी परेशान, मेंटली मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान कर रही है। ये मेरे पिताजी बुज़ुर्ग है, ये भी हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है और डायबिटीज़ के पेशेंट है। इनको कंटिन्यूसली फ़ोन करती है और अलग अलग नंबरों से इनको फ़ोन करवाती है। और मेरे जो वर्तमान किराएदार है उनको भी पुलिस का रोप दिखाती है कि मैं तुमको अंदर करवा दूंगी या तुम्हारी झूठी रिपोर्ट। तो इस तरीके से परेशान करा जा रहा है हमको। आपकी तरफ भी कोई एफआईआर करवाई गई? जी बिल्कुल, जब हम फ़खरुद्दीन के ऊपर ये इस तरीके से उन्होंने आवेदन या एफआईआर का हमको जब बोल के गई थी और जब इनको फ़खरुद्दीन को थाने से फ़ोन आया था कि भाई आपके विषय में ऐसा रिपोर्ट आई है, तब हमारे फ़खरुद्दीन जो किराएदार है उन्होंने भी एक आवेदन दे रखा है और इस आवेदन की कॉपी एक हमने ये लेकर रखी है। जब हमने ये आवेदन, फ़खरुद्दीन ने जब ये आवेदन दिया था तब यह हमने यहाँ पे थाने में क्रॉस आवेदन लगा चुके हैं और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन पुलिस द्वारा सहयोग मिल रहा है आपको? अभी तक तो हमको कोई सहयोग नहीं मिला। अभी तक तो हमको सिर्फ थाने ही बुलाया गया कि आप आइए आप इसका सामान दीजिए। अब हम ये बताएं कि हम अब इसका 1 साल पुराना सामान कैसे दें हमको। आपका नाम? मेरा नाम मुस्ताली है और मैं, उनके पति के द्वारा दी गई थी। ये एनओसी है जो इनके पति के द्वारा दी गई है, ये एनओसी पेपर है। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स थाने पर जमा करवाए, उसके बाद क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक तो थाना प्रभारी है नहीं, हम देना आए हैं। अब जब हम देंगे, अब देखते हैं वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। उम्मीद है कि पॉजिटिव चीज़ देखेंगे वो लोग। आपका परिचय? मेरा नाम मुस्ताली प्रेस वाला है और मेरे पिताजी है मंसूर अली प्रेस वाला, जो कि मकान इनके नाम पर है। ब्यूरो चीफ अमित शाह की रिपोर्ट।